हे गाइस, मैं अनिरुद्ध गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 4 को डिस्कस करूंगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक संख्या को 1003 से विभाजित करने पर शेषफल 209 देता है। यदि समान संख्या को 59 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कोई संख्या था कि उसको जो अब हम 1003 से विभाजित करने पर, यानी कोई संख्या है उसको 1003 से विभाजित करने पर शेषफल हमारा रिमाइंडर 209 प्राप्त हुआ है। तो यदि इसी समान संख्या को कह रहा है यहाँ पर कि यदि हम इसी समान संख्या को 59 से विभाजित करें तो शेषफल हमारा कितना होगा। यानी जब 59 शेषफल हमारा रिमाइंडर 209 प्राप्त हुआ तो कह रहा है यदि जो संख्या प्राप्त हुआ है, जो संख्या देता है, यदि समान संख्या को, इसी संख्या को अगर हम 59 से विभाजित करें तो हमारा शेषफल क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। एक मिनट। तो 209 हो गया, इसको 59 से डिवाइड करते हैं तो 59 में 3 बार लगाएंगे। 9 3 27, 2 15 2 17, 177। तो 209 घटाओ 177, तो 9 में से 7 गया 2, ये बचा 10, 10 में से 7 गया 3, ये कट गया, यानी 32 शेषफल हमारा प्राप्त होगा। कि कह रहा है 209, ये एक संख्या को 1003 से विभाजित करने पर शेषफल 209 देता है। यदि इस प्राप्त शेषफल को हम 59 से विभाजित करें या डिवाइड करें, कह रहा है यहाँ पर समान संख्या, तो शेषफल हमारा 32 प्राप्त होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक संख्या को, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। कह रहा है कि पूर्णांक n को हम 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल हमारा 2 प्राप्त होता है। यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन जैसे कह रहा है एज इट इज हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि n को यदि हम 5 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल हमारा 2 प्राप्त होता है। शेषफल क्या होता है, 2 प्राप्त होता है। तो यदि कह रहा है यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाए, n का मान हमारा कितना आ गया 2। तो चलिए कह रहा है 7n को 5 से हम डिवाइड करें तो हमारा आंसर कितना होगा। तो चलिए n का मान तो हमने निकाल लिया, n का मान हमारा 2 आ गया। तो देखिए 7, n का मान 2 रख देंगे, डिवाइड बाई 5, यानी 7 दूना 14 बट्टा में 5। तो हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है 5 दूना 10, 2 बार में 10 कट गया, तो हमारा शेष कितना हो गया 4। क्योंकि 14 में हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 दूना 10, रिमाइंडर कितना बचा 4। तो ये 4 क्या हो गया हमारा शेष हो गया, और ये क्या हो गया हमारा आंसर है। क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल 4, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बतावे कि P एक क्या है, अभाज्य संख्या है। बतावे कि P एक अभाज्य संख्या है जो कि 3 से बड़ी है जब P² + 19 को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा। अभाज्य संख्या का मतलब आप लोग जानते होंगे कि वैसी संख्या या तो स्वयं से या 1 से डिवाइड होता है, 1 या स्वयं से डिवाइड होता है, उसको क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम अभाज्य संख्या को देखते हैं तो हम देखेंगे कि 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये सभी संख्या या तो 1 से कटेंगी या स्वयं 3 से ये संख्या या तो 1 से कटेंगी ना तो 3 से कटेंगी। ये स्वयं संख्या या तो 1 से कटेगी ना तो 5 संख्या। यानी कहने का मतलब है यह केवल 2 बार में ही कटता है, या तो 1 से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा। तो वही बात था।
तो चलिए अभाज्य संख्या आप लोगों को समझ में आ गया, तो चलिए इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बतावे कि p एक अभाज्य संख्या है जो कि 3 से बड़ी है। p जो एक संख्या है हमारे पास जो कि 3 से बड़ी है। तो देखिए 3 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन हो गया? 3 से बड़ी, तो 3 से बड़ी कितना हो गया? 5, 7, 9, सॉरी 9 नहीं होगा क्योंकि 9 1 3 और 9 3 वो से कटता है जो कि ये नहीं हो गया। 11 हो गया, 13 हो गया और 17 हो गया। ये सभी क्या है? 3 से बड़ी अभाज्य संख्या है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन में ही हमारा मेंशन है, यानी पता है कि 3 से बड़ी अभाज्य संख्या है। p जो क्या है वह 3 से बड़ी अभाज्य संख्या है, और 3 से बड़ी अभाज्य संख्या 5 हो गया, 7 हो गया, 11, 13, 19 हो गया। तो कह रहा है जब p स्क्वायर प्लस 19 को 12 से विभाजित करते हैं, कह रहा है कि जब p स्क्वायर बाई 19 को p स्क्वायर प्लस 19 को यदि हम 12 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर कितना होगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो हमसे लेना क्या है यहाँ पर? 3 से बड़ी, तो 3 से बड़ी ये क्या हो गया? तो 5 लेते हैं हम। 3 से बड़ी अभाज्य संख्या कितना हो गया? 5। तो 5, ये बीच में हल्ला शुरू हो जा रहा है, चलिए देखते हैं। तो 3 से बड़ी अभाज्य संख्या 5 हो गया, तो 5 का स्क्वायर प्लस में 19, अब बट्टा में कितना से डिवाइड करना है हमको? 12 से। तो देखिए 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 19 बट्टा में 12, तो हो जाएगा हमारा आंसर 9 5 14 के 4 हाथ लगल, 1 2 1 3 1 4, यानी 44 बट्टा में 12। तो हो जाएगा 12 3 36, 36 हो गया, 4 और 4, हमारा शेष कितना हो गया? 8। शेषफल हमारा 8 हो गया। तो जैसे कि समझ में आया, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा था कि बतावे कि p एक अभाज्य संख्या है जो क्या है? 3 से बड़ी है। तो 3 से बड़ी हमको बोल रहा है, 4 नहीं होगा अभाज्य संख्या। वो क्यों? क्योंकि 4 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है और स्वयं मतलब 4 से भी होता है। हमको ऐसा संख्या लेना था जो कि 1 या स्वयं से कटे। तो 5 को आपको देखने से पता चलेगा या तो ये 1 से कटेगा, स्वयं 5 से कटेगा, तो यही होता है अभाज्य संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन कि किसी संख्या को हम 342 से विभाजित करते हैं तो शेषफल हमारा 47 प्राप्त होता है। वह संख्या है, कोई संख्या x है, y है, n है, कुछ भी है, उसको हम 342 से विभाजित करते हैं तो शेषफल हमारा 47 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 18 से विभाजित किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो शेष क्या होगा? तो चलिए मान लेते हैं हम वह संख्या x है, उसको हम 342 से डिवाइड करते हैं तो हमारा शेषफल जो है वह 47 प्राप्त होता है। तो शेषफल हमारा क्या 47 प्राप्त होता है। और जब शेषफल हमारा 47 प्राप्त होता है तो कह रहा है कि यदि उसी संख्या को, यदि ये संख्या जो हमारा प्राप्त हुआ 18, यानी उसी संख्या 47 को यदि हम 18 से डिवाइड करें तो हमारा शेषफल कितना होगा? देखिए यहाँ आपको समझना है कि कह रहा है यदि किसी संख्या को 342 से विभाजित करते हैं तो हमारा 47 प्राप्त होता है। 47 हमारा प्राप्त हुआ, तो कह रहा है कि यदि उसी संख्या यानी नजदीक वाला जो संख्या है 47 है, तो 47 को अगर हम 18 से डिवाइड करें तो हमारा शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो यह हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए 47 को हम 18 से डिवाइड करें तो 18 दूना 36, तो 7 में से 6 गया 1 और 4 में से 3 गया 1, तो हमारा जो है शेष वह 11 प्राप्त होगा। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दे। कल मैं आपको नंबर से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन आता है जो कि पावर में रहता है, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन नंबर सिस्टम को लेकर आऊँगा, और ये इस टाइप की संख्या कैसे बनती है ये उसके अगले पार्ट में मैं लेकर आऊँगा इस टाइप की संख्या। तो कल मैं आपको घातांक वाला जो क्वेश्चन होता है नंबर सिस्टम से जुड़ा हुआ
उस टाइप के क्वेश्चन कल कराऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।